हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा अपने कंटेंट के ऊपर। जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और लोगों की वीडियोस के साथ काफ़ी अलग अलग लोग हैं जो सेम वीडियोस बनाते हैं, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सेम टॉपिक के इर्द गिर्द वीडियो बनाते हैं जो कि है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर, डेली लाइफ से रिलेटेड एंड प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा उसी से रिलेटेड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। अभी 9 बज रहे हैं, 9:30, लाइक 9:30। एंड आज मुझे अगेन लेट हो गया क्योंकि नई जगह इंटरव्यू दिया है, नई जगह सिलेक्शन हो गया है, तो अब न्यू ऑफिस ज्वाइन करना है। सो अब कोई बात नहीं है, पूरा दिन लग गया उसमें, तो थोड़ा सा थकान है। अगेन आई नो काफ़ी वीडियोस में मैं बोलता हूँ आज ये हो गया वो हो गया, अब थकान हो रही है, बट एक्चुअल में हो ही जाता है। लाइक झूठ नहीं होता, वो सच ही होता है। तो कोई बात नहीं है, बस जो था वो मैंने बता दिया। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी कल या परसों मैं देख रहा था, कल नहीं परसों मैंने एक वीडियो देखी थी रणवीर अलाहाबादिया की। तो उसके पॉडकास्ट आते थे, सबको पता है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोग देखते होंगे अभी भी। पहले उसकी वो आती थी वीडियोस कुकिंग एंड फिटनेस से रिलेटेड, उसके बाद पॉडकास्ट आने लग गए एंड काफ़ी साल उसने पॉडकास्टिंग की। तो अब पॉडकास्ट वीडियो से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ एंड उसके बाद से उसका एक जीनर सेट हो गया यूट्यूब पर, कि हाँ उसका एक नीश सेट हो गया कि ये बंदा पॉडकास्ट करता है एंड पॉडकास्ट वीडियोस बनाता है। इसके चैनल पे काफ़ी नामी गिरामी लोग आते हैं, वो एक्टर्स, स्टार्स, मिलिट्री वेटरन्स, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। ये बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बट उसका एक कंटेंट का एक तरीका है उसका कंटेंट बनाने का। उसका एक फोकस है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड चीज़ों पे कंटेंट बनाने का। तो वो चीज़ वो करता है डेफिनेटली, एंड वो चीज़ से वो फेमस है हुआ है। तो अब उसने कंटेंट थोड़ा सा अपना चेंज कर दिया है बनाने का, कि अब उसकी रिसेंट वीडियोस मैंने देखी थी जब से वो उसकी कंट्रोवर्सी हुई है। वो कंट्रोवर्सी के बाद की अब जो वीडियोस उसने बनाना चालू की हैं वो थोड़ी सी अलग तरीके की आपको फील होंगी अगर आप भी देखोगे तो, क्योंकि वो अब सिर्फ पॉडकास्ट पर सीमित नहीं रह गया है, अब वो और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू कोच वो और कोच कर रहा है लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। अब जो उसने सीखा, उसके अलग अलग बिजनेसेस, वो ज़्यादा ओपन अप हो पा रहा है। तो उसकी जो वीडियोस रिसेंटली मैंने 2-3 वीडियोस देखी थी जो अब नई वाली हैं, वो वीडियोस उसमें मुझे पता लगा कि जिस तरह की मैं अपनी वीडियोस में बातचीत करता हूँ कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, उसमें डीप उसके थॉट्स, क्या फीलिंग्स होती हैं, कैसे माइंड वर्क करता है उस टाइम पर, किस सिचुएशन में किस चीज़ को क्या हैंडल करना चाहिए, उस तरीके की कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी सी झलक दिखी उसकी वीडियोस में। एग्जैक्टली सेम नहीं बट काफ़ी हद तक सेम झलक मुझे दिखी। तो तब मुझे माइंड में ये आइडिया आया कि, मतलब आइडिया नहीं, माइंड में मेरे ये आया कि जिस तरह की मैं वीडियोस बना रहा हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब वीडियोस बना रहे हैं डेफिनेटली। बट अब मुझ में अलग क्या है उन लोगों से, वो लोग किस तरीके की वीडियोस बनाते हैं और मैं किस तरीके की वीडियोस बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली अब काफ़ी लोग हैं जो बहुत आगे हैं मुझसे, वो बहुत अच्छे से वीडियो बना पाते हैं, उनका कंटेंट क्रिएशन का एक रिदम सेट हो गया है एंड उनको प्रैक्टिस इतनी हो गई है, प्लस वो थॉट्स को अपने इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं जो देखने में लोगों को मज़ा आता है। अभी मेरा तरीका उतना बेटर नहीं है, अभी मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो शायद बहुत से लोगों को बोरिंग लगती होंगी एंड
इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि अभी ऐसा मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो वो चीज़ें डेफिनेटली टाइम लगेगा सुधरने में, बेटर होने में टाइम लगेगा। बट अभी के लिए मेन जो कंटेंट की बात है कि जो भी मैं कंटेंट अपनी वीडियोज़ में दिखा रहा हूँ, जो भी मैं बातें अपनी वीडियोज़ में कर रहा हूँ, वो चीज़ें एक अश्योरिटी मुझे मिल गई उसकी वीडियो देखकर कि हाँ, अगर वो बंदा भी सेम चीज़ें बोल रहा है अपनी वीडियो में, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें, नो, जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात करता हूँ, तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें उसने अपनी वीडियोज़ में ऐसी बोली जो मुझे बिल्कुल सेम एग्जैक्टली अपनी वीडियोज़ की तरह लगी। जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बोला हुआ है ऑलरेडी, वही चीज़ उसने भी बताई है कि माइंड कैसे काम करता है एंड हमें दुख होता है, खुशी होती है, कोई भी चीज़। तो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, उसमें मैंने जो भी बात की है वो कहीं ना कहीं मुझे सिमिलर बातें मिली उसकी वीडियोज़ में भी। तो जब वो इतना एक्सपीरियंस बंदा, इतने साल से वो यूट्यूब कर रहा है, 4 5 6 साल है, गेस आई डोंट नो, ज़्यादा ही हो गए होंगे शायद 10 साल में भी। तो इतने साल से वो वीडियोज़ बना रहा है यूट्यूब पर, उसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है। वो बंदा जो बात कह रहा है, मैंने भी सेम बातें अपनी वीडियोज़ में कही हैं। शायद मेरे थॉट्स उस तरीके से अलाइन नहीं कर पाया मैं जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, बट अगर आप सिर्फ बातें देखोगे तो वो बातें सेम है। अगर वो सेम टॉपिक के ऊपर आप देखोगे, जो मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियोज़ में, सेम उसने भी बताया हुआ है। और उसकी वीडियोज़ मैंने पहले नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ कल या परसों देखी है। उससे पहले की मेरी जो भी वीडियोज़ हैं, उस टाइम तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये बंदा भी सेम बातें कर रहा है अपनी वीडियोज़ में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कॉपी करके या उसको देख के फिर बनाया है, मेरी तरफ से वो एकदम मेरे माइंड से निकली हुई बातें हैं। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि उसका भी माइंड सेम डायरेक्शन में ही चल रहा है कहीं ना कहीं, एंड उसकी वजह से ये मुझे एश्योरिटी मिल गई है कि मेरा माइंड भी सही डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। लाइक जो भी कहीं ना कहीं एक तरह से अभी तक मैंने आपको बताया है कि ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके होते हैं जो भी मैं बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में, कहीं ना कहीं मैंने खुद पर ट्राई किए हैं और बहुत लोगों पर ट्राई किए हैं। बट स्टिल वो लोग ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा EQ उनका नहीं था। EQ मतलब इमोशनल क्वोशेंट, राइट? तो इमोशनल इंटेलिजेंस ही मान लो आप। तो इमोशनल इंटेलिजेंस उनका मुझसे ज़्यादा नहीं था जिन लोगों पर मैंने ये ट्राई किया। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डाउट था कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, या फिर मैं ठीक भी कर रहा हूँ क्या नहीं। कहीं ना कहीं ये आता था, क्योंकि ठीक है, देखो मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस जिस तरीके का है, मेरी कैपेसिटी, मेरे माइंड के वर्क करने की कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी जो भी है, और जिन लोगों पर मैं वो टेस्ट करता हूँ अपने तरीके, जो भी चीज़ें हैंडल करने के, सिचुएशंस हैंडल करने के, उन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ा तो कम है, तभी वो मुझसे हेल्प मांगते हैं, राइट? अगर मुझसे ज़्यादा समझदार लोग वो होते सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उन सबसे ज़्यादा समझदार हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, अपने आप को संभालना किसी भी सिचुएशन में, और किस तरह से हम सोचते हैं कोई भी सिचुएशन अगर हमारे साथ होती है, उस पार्ट में कहीं ना कहीं वो मुझसे थोड़ा बहुत तो पीछे हैं, जिसकी वजह से वो मेरे पास आते हैं कि मुझे हेल्प करने के लिए, मुझसे हेल्प मांगने के लिए, राइट? तो अगर वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना, आपको स्टिल डाउट होता है कि शायद हो सकता है कि आप 100% सही नहीं हो सकता है कि आप सही ही नहीं हो, आप जो बता रहे हो उनको वो ठीक लग रहा है बट एक्चुअल में वो ठीक ना हो। बट जब कोई ऐसा बंदा सेम चीज़ें आपको बता रहा है, या फिर सेम चीज़ें, सिमिलर चीज़ें वो अपनी वीडियोस में बोल रहा है, जो आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, जो आपसे कहीं ज़्यादा टाइम से वो चीज़ें कर रहा है जो आपने अभी करना शुरू किया है, तो जब वो बंदा भी सेम चीज़ें, सिमिलर चीज़ें बोलता है ना, तो फिर एक अश्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं ठीक ही रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरी सोच जो है उसकी डायरेक्शन एकदम ठीक जा रही है।
लाइक जो मेरे मन में डाउट्स थे वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं सिर्फ उसकी वीडियोस देखकर, क्योंकि उसमें सिमिलर बातें मैंने देखी तो वो डाउट्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये चीज़ मतलब मेरे को अच्छी लगी, मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। बट हाँ, एक चीज़ है कि अब जैसे मैं बात करता हूँ सरफेस लेवल पर, लाइक मैं डीपली भी बात करता हूँ टॉपिक से ऊपर, बट इतना ज़्यादा टेक्निकल में मैं नहीं जाता हूँ, टेक्निकल वर्ड्स। एंड वो अपनी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करता है, यू नो, लाइक बहुत सारी चीज़ें। तो अब आप अगर उसकी वीडियोस देखोगे तो आप समझ जाओगे जिस तरह से वो बोलता है, जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है टेक्निकल वर्ड्स के साथ। एंड पूरा एक उसने पूरा सीख रखा है अच्छे से कि कैसे लोगों को रिटेंशन कैसे करना है वीडियो में, कि लोगों को इंटरेस्ट बना रहे आपकी बात सुनने के लिए। वो उसने सीख लिया है इतने सालों में, बट वो मुझे नहीं आता है अभी, तो वो चीज़ मुझे सीखनी है, डेफिनेटली मैं सीखूँगा। बट वो टेक्निकलिटीज़ में मैं अभी नहीं जाता हूँ, मैं इतने ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करता हूँ। मेरी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल रहती है, जो नॉर्मली कोई भी इंसान लाइक जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जिसको उस मीनिंग नहीं पता ज़्यादा, इंग्लिश के वर्ड्स, भारी वर्ड्स, वो सब मैं यूज़ नहीं करता हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि मुझे खुद भी इतना ज़्यादा आते नहीं हैं, पहली बात। और सेकंड बात कि जिन लोगों को मैं टारगेट करता हूँ, जिन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद उनको भी वो सब वर्ड्स का मीनिंग इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके सिंपल ही रहे, एंड आगे भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो चीज़ें समझ पाएँ। तो ये मेरी पॉइंट था। और वीडियोस की बात रही तो अब जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसकी जो मोस्ट ऑफ द वीडियोस रहती हैं वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही रहती हैं, राइट। ही इज़ ऑल्सो लाइक कि मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में वो भी है बहुत ज़्यादा, एंड एक्टिव है बहुत ज़्यादा। मैं भी एक्टिव रहता हूँ, लाइक मेडिटेशन मैंने भी किया हुआ है। मेडिटेशन का वीडियो कभी अलग बनाएंगे, योगा का एंड फिटनेस का, हर चीज़ का वीडियो बनाऊँगा मैं टाइम के साथ, हर टॉपिक पर बनाएंगे। बट अभी का टॉपिक जो है कि सिमिलैरिटीज़, तो ये चीज़ें उसकी वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा दिखती हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। जो भी उसके पॉडकास्ट होते थे उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो एक ठहराव आपको मिलेगा। आप देखोगे तो आपको एक रिलैक्स सा फील होगा, रिलैक्सिंग फील होगा। उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप बस सुनते चले जाओ। आपके माइंड में आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होने लगेगा, अच्छी फीलिंग आने लगेगी। और उसमें वो कुछ नहीं कर रहे, वो बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं दो लोग, बट वो जो बातें हैं ना जो आप सुन रहे हो वो आपको रिलैक्सिंग फील कराती हैं। क्योंकि कंटेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो भी हम देख रहे हैं उससे हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको शायद शॉर्ट टर्म में वो पता ना लगे कि हाँ इससे इफ़ेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आप उसी तरह बनते हो जिस तरह आपका कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसा आपने सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं कि जैसा आपका सर्कल है वैसे ही आप बनोगे, बट सर्कल क्या होता है? सर्कल आपका यही तो है, जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो, जिस तरह के लोगों का व्यवहार आप देख रहे हो, बिहेवियर आप देख रहे हो, बातें आप कर रहे हो, उसी तरह के आप बनोगे। तो कंटेंट भी तो उसी में आता है आपके सर्कल में। आप हर तरह के कंटेंट से घिरे हुए हो, आप चारों तरफ से, आप सुबह से शाम तक बुरा कंटेंट देख रहे हो, नेगेटिव कंटेंट देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका माइंड भी नेगेटिव ही हो जाएगा। आपके माइंड में भी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आएंगी, कोई भी सिचुएशन में स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ें डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती हैं आपकी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्टली। तो कंटेंट का बहुत ज़्यादा एक रोल है आपकी लाइफ में, यू नो। आपको लगता है कि यार बस हमने कुछ टाइम के लिए, टाइम पास के लिए देखा और फिर हम भूल गए, बट आप भूलते नहीं हो कोई भी चीज़। कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं। आपको लगता है कि हाँ आपका ध्यान चला गया, वहाँ से हट गया, एंड कुछ टाइम आपने बस देखा वो चीज़ें, अब आप भूल चुके हो, बट
ऐसा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहती हैं एंड वही चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं जब आप डेली सेम चीज़ें रिपीट पर देखते हो या फिर सेम एक्टिविटीज़ रिपीट पर करते हो, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। लाइक आप देखो उनको, कुछ भी आप नॉर्मल सी बात भी करोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। उसमें आपको ये लगेगा कि यार ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी, इसमें वो इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं थी, बट उनके लिए वो गुस्सा करना एक उनका नेचर बन जाता है, एक पर्सनैलिटी बन जाती है। तो पर्सनैलिटी इन्हीं चीज़ों से बनती है, राइट। जो आप डेली चीज़ें करते जाते हो, आपने देखा होगा लोग होते हैं कि आपके कोई दोस्त होंगे जिनसे आप बहुत टाइम तक मिले नहीं हो, काफ़ी टाइम बाद अगर उनसे आप मिलो तो वो आपको बोलेंगे कि आप यार तुम तो बहुत बदल गए हो। ये लाइन आपने सुनी होगी शायद, या फिर आपने बोली होगी किसी को, यार तुम तो बहुत बदल गए हो भाई। तो ये लाइन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी, जिस तरीके से वो बात करते थे, अपने सोचने का तरीका वो चेंज कर लिया। जिस तरीके से आप पहले उनको जानते थे, अब जिससे आप मिल रहे हो वो दो अलग अलग इंसान हैं, वो सेम इंसान नहीं है। वो सोच अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका व्यवहार अलग है, बिहेवियर अलग है, नेचर अलग हो गया है। तो वो चीज़ें डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती हैं आपकी लाइफ पर, एंड वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी कर सकती है, नेगेटिव इफ़ेक्ट भी कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो चेंज होने के लिए। क्योंकि आपका माइंड कभी भी सेम नहीं रहता, आपका माइंड हमेशा चेंज होता रहता है टाइम के साथ। अब वो या तो अच्छी दिशा में चेंज होगा या तो बुरी दिशा में चेंज होगा। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी समझ में आ रहा है ये चीज़ें, आप कितना जल्दी उन चीज़ों पर काम कर रहे हो कि आप उसको बेटर करते जाओ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हर चीज़ आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालती है। एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो आप देख रहे हो ना यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, ये चीज़ें डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करती हैं। बट उसका एक ही मीनिंग है, बस वो जब ही हो पाएगा जब आप रेगुलरली वो चीज़ें फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन मेंटल हेल्थ या अपनी पॉजिटिविटी वाली वीडियोस देख ली, उसके बाद आप रेगुलरली वही रील्स वही स्क्रॉल करते जा रहे हो, जल्दी फटाफट 10-10 सेकंड की रील्स एंड नेगेटिविटी एंड लड़ाई झगड़ा गाली गलौच, ये सब आप देखते जा रहे हो डेली। एक दिन आपने कुछ अच्छा देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका माइंड चेंज हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस में बनाना पड़ेगा रेगुलरली वो चीज़ों को, तभी वो हो पाएगा। तो ये चीज़ हो गई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। सेम कंटेंट से रिलेटेड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है एंड हर चीज़ में कैसे इम्पोर्टेंट है। लाइक आप कुछ भी काम करते हो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो उस पर बनाऊँगा। अभी के लिए यही टॉपिक था मेरा मेन, कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है और वीडियोस देखकर कि हाँ मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं कोई गलत चीज़ें नहीं दिखा रहा, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ वो किसी काम की नहीं है, वो कहीं ना कहीं सही चल रही हैं, अच्छी दिशा में चल रही हैं, धीरे धीरे करके इम्प्रूव भी हो जाएंगी एंड कंटेंट की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करने का एंड वीडियोस इस तरीके से बनाने का कि लोग बोर ना हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। बस मेन वो मोटिव है अभी कि वो सीखना है कि लोगों का इंटरेस्ट कैसे बनाए रखना है। अब उसके लिए स्टोरी टेलिंग एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीडियो स्ट्रक्चर करना, थॉट्स को स्ट्रक्चर करना, स्टेप बाय स्टेप स्टोरी टेलिंग करना। स्टोरी टेलिंग लाइक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट वो ही सीखना है कैसे होता है, कैसे करते हैं, तो सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हो गया है वीडियो ठीक ठाक, इतना बड़ा नहीं है, इतनी छोटा भी नहीं है। अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली मैं जहाँ इंटरव्यू के लिए गया था मैंने वहीं से रिकॉर्ड किया था,
वापस आते टाइम, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं था मेरे पास, फटाफट मुझे जाना पड़ा था जल्दी में। बट वापस आते टाइम मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, वही 20-25-26 मिनट का कुछ वीडियो था, एंड उसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक एंड ऑल वो सब निकाल के तो बराबर हो जाएगा आई गेस। तो 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। तो इसको अभी फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। सो मेन ये टॉपिक यही था कि अब एक थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है अपनी कंटेंट को लेकर, तो अब और ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं बनाने में वीडियोस। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा डेफिनेटली, एंड कुछ और जानना हो तो वो भी बताइएगा। अगली वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।